नारसन से शुरू हुई किसान सम्मान यात्रा रुड़की तक पहुंची। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उत्तराखंड में विपक्ष के नेता यशपाल आर्य के साथ सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए और काफी तादाद में किसान भी शामिल हुए। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि अब किसान बीजेपी की नीतियों को जान चुका है और 2024 में सरकार बदलने के मूड में दिखाई देने लगा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि देश का किसान अन्नदाता है और बीजेपी सरकार ने उनका अनादर किया है और इसी बात को लेकर अब किसान इस झूठी सरकार से ऊब चुका है। 2024 में पूरे देश से किसान एकजुट होकर सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। सम्मान यात्रा है और 23 सितंबर को जो ज्ञापन हमने मुख्यमंत्री को सौंपा था, मुख्यमंत्री कूच के दौरान, और एक 5 सूत्री मांगों पर उनसे बातचीत की थी, जिसमें किसान का मुआवजा सम्मानजनक स्थिति तक बढ़ाने, गन्ने का मूल्य 425 रुपया कुंटल घोषित करने, बिजली पानी का बिल माफ़ करने और कर्ज का ब्याज माफ़ करने और इकबालपुर चीनी मिल का बकाया भुगतान करने। और तब हमने स्पष्ट कर दिया था कि हम निरंतर किसान सम्मान यात्राओं के माध्यम से तब तक दबाव बनाएंगे जब तक आप किसानों की मांगों को नहीं मानेंगे। हम निरंतर लड़ेंगे और यदि तब भी नहीं मानेंगे 2024 में हम कमर कस करके वो सरकार लाएंगे, वो प्रतिनिधि लाएंगे जो लोग हमारी मांगों को, किसान की मांगों को पूरा करवाएंगे, जिसमें एमएसपी भी शामिल है। एमएसपी को कानूनी दर्जा देना भी सम्मिलित है। हम उसकी ये सवाल 2024 का नहीं है। सवाल है किसानों के साथ जिस तरह से ज्यादती हुई है, अनदेखी हुई है, अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं और सारी हदें पार करती है केंद्र सरकार ने, उत्तराखंड राज्य की सरकार ने, प्रचंड बहुमत की सरकार। लेकिन इन्होंने ही कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। एक अच्छा संदेश मिला था, लेकिन वो सारे सपने धूल धूसरित हो गए। किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। हाँ, किसानों के साथ चाहे पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे बिजली हो, चाहे खाद हो, रासायनिक खाद हो, चाहे बीज हो, सबके दाम आसमान को छूने लगे हैं। किसानों के गेहूं का फसल बर्बाद हो गई, किसानों की धान की फसल बर्बाद हो गई, मुआवजा नहीं मिला। गन्ने का फसल पूरी चौपट हो गई, चाहे हरिद्वार हो, चाहे उधम सिंह नगर हो, चाहे तराई भाबर का हो। पहाड़ों में छोटे काश्तकार जो बागवानी करते हैं, जो बेमौसमी सब्जी उगाते हैं, सब बर्बाद, मुआवजा बिल्कुल भी नहीं मिला। और इधर धान की फसल उपज जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जो सरकार कहती है हमने समर्थन मूल्य दिया है, वो मूल्य भी, वो कीमत भी नहीं मिल पा रही है किसानों को।